सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। आज हम विचार करेंगे कि सदगुरु का शुक्राना करना ही भक्ति है। सात संगत जी, संतों ने कहा है कि शुक्राना करना ही भक्ति है। शुक्र किए जा, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। अर्थात हर पल हमें सदगुरु का शुक्राना ही करना है। भक्ति अर्थात हर पल सदगुरु का ही ध्यान करना है। इसलिए जब हम प्रभु का एहसास करेंगे तभी शुक्राना निकलेगा। साधु संगत जी, इस मालिक का पल पल शुक्राना हमें अहम भाव से बचाता है, क्योंकि जब हमारे अंदर नम्रता होगा, झुकाव होगा, दासता होगी, तभी हमें शुक्राना आएगा। अपने को हम जीरो समझेंगे। जो कुछ मिला है मालिक से मिला है, मेरे अंदर तो कोई लियाकत नहीं है, तब अहम का भाव आ ही नहीं सकता। साध संगत जी, इस शरीर से लेकर दृश्य अदृश्य वस्तुएं परमात्मा की ही कृपा से मिली हैं। साध संगत, संसार में सभी लोग 33 करोड़ देवता मानते हैं। देवता का अर्थ है जो निरंतर हमें देते हैं, वही देवता है। तो हम अपने शरीर पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि शरीर के अंग जो परमात्मा ने हमें सुंदर सुंदर दिया है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ, पैर आदि, इस अंगों से हमें जो कार्य करने को मिला है, इसके लिए सदगुरु को बहुत बहुत शुक्राना। दातार, तूने ये आँखें दी हैं जिससे तेरा दर्शन एवं साध संगत का दर्शन कर पा रहे हैं। ना देते तो क्या करते। कान दिए जिससे सुंदर सुंदर विचार सुन पा रहे हैं, इसके लिए तुझे लाख बार शुक्राना। आदि सृष्टि की भी चीज़ें, हवा, पानी, अग्नि, पेड़ पौधे आदि से जब हम आनंद उठा रहे हैं, तो तुम इन सारी देने के लिए तुझे शुक्राना, यानी हर पल हर सांस को इसकी ही देन समझकर हमें शुक्राना करना है। यही शुक्राने का भाव हमें भक्ति की तरफ ले जाता है और हमारी भक्ति दृढ़ होती जाती है। यानी हर श्वास इसकी दातों के लिए जो इन्होंने हमें दिए हैं, जिससे हम जीवन में आनंद उठा रहे हैं, अपने हर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम हर पल शुक्राना करें। साधु संगत जी, एक राजा थे। उनके बगीचे में एक माली रहा करता था। राजा का हुक्म था माली के लिए कि वह रोज राजा के बाग से मीठे एवं ताजे फल ले जाकर दे। एक दिन माली ने सोचा कि आज क्या ले जाऊं। विचार किया कि आज पके अंगूर ही ले जाकर देता हूँ। साध संगत जी, जिस समय माली राजा के दरबार में फल लेकर पहुंचा, राजा किसी मंत्री पर नाराज थे, उसे डांट फटकार रहे थे। उसी समय माली भी पहुंच गया। राजा ने उसके छोटे छोटे फलों को देख करके क्रोधित हो गए कि आज ये इतना छोटा फल लेकर आया है। फिर राजा ने क्या किया, उसी फल के द्वारा मंत्री को मारा, अर्थात उसी के ऊपर फेंक दिया। साधु संगत जी, थोड़ी बहुत चोटें आईं। मंत्री ने सोचा कि अगर कहीं मैं आज बड़े फल लाकर देता, बेल लाता, आम लाता और भी किसी प्रकार का बड़ा फल लाता, तो राजा उसी से मेरे ऊपर मार देते, मुझे बहुत चोटें आती। अर्थात हे प्रभु, तुझे हर पल शुक्राना, तुझे हर सांस शुक्राना, जो तू करता है अच्छा करता है। आज इस शुक्राने के द्वारा ही मैं चोट खाने से बच गया। अर्थात साध संगत जी, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, बशर्ते हम इस परमात्मा को सौंपते चले जाएं। जब हम इसको सौंप कर करते हैं तो साध संगत जी कभी बुरा ही नहीं होता है। हर पल इस दातार को सौंप करके हम इसका शुक्राना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, तो साध संगत जी हम भक्ति के मार्ग से कभी डिगते नहीं हैं। इसलिए आइए हम शुक्राने में रह करके, रजा में रह करके जीवन जिए। ध्यान निरंकार जी।